और ये देखिए वायुसेना के जितने भी बेड़े में जितने भी विमान हैं वो सब एक एक करके देखने को मिल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। और आज की जो सबसे अहम बात है पवन, कि राफेल की धमक सुनाई देगी और जब वो गर्जना राफेल की सुनाई देगी लोगों को तो सीना जो है वो गौरव से भर जाएगा। सीधी तस्वीर हम आपको हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं। पवन, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक तस्वीर, करीबी तस्वीर, नजदीक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या ताकत है वायुसेना की वो आज दुनिया देखेगी और खास तौर पर पाकिस्तान और चीन को ये समझ जाना चाहिए कि वायुसेना हमारी कितनी सशक्त है, कितनी ताकतवर हो चुकी है। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा नजर राफेल पर रहेगी और जब वो गर्जना भरेगी उड़ान में तो फिर सीना जो है वो गौरव से भर जाएगा उसे देखकर। अभिलाषा हम आपको सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधा राफेल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि के बाद सबसे बड़ा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को इसमें मिला है और राफेल दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटर प्लेन है जो कि ओमनी रोल प्ले करता है। अब आप देखिए राफेल जो है अपनी सुखोई के साथ वापस आएगा और आसमान में जो है अपने करतब लगातार दिखाएगा और ये ओमनी रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7-in-1 जो कि 7 टास्क जो है ये पूरा करता है अभिलाषा, और फ्रेंच एयरजेट में वो सब कंबाइंड हो जाता है। तो आपको सही तस्वीरें देखिए, ये राफेल लगातार उड़ान भर रहा है, अपनी गर्जना, और इसी का इंतजार था। खचाखच भीड़ इंडियन एयरबेस पर, इसी का इंतजार था। ये भी कहा जाता कि एक F-30 को संभालने के लिए 2 सुखोई चाहिए, तो उसी तरह एक राफेल को टैकल करने के लिए 2 F-30 की जरूरत पड़ती है। और लगातार गर्जना उड़ान, और हमारे जो पायलट है, हमारे वायु सैनिक है, अपने लगातार यहाँ पर कर्तव्य दिखाते हुए नजर यहाँ पर आएंगे। और हौसला अफजाई भी हो रहा है, दर्शक दीर्घा की तरफ से लगातार यहाँ पर तालियां बजाई जा रही है। इससे आप समझ जाइए कि कितना ताकतवर है राफेल और 4.5 फाइटर जेट। बिल्कुल पवन, नजर नहीं हट रही आसमान से इस वक्त, और जैसा कि आप बता रहे हैं दर्शक दीर्घा में भी लोगों की नजर नहीं हट रही होगी इस गर्जना को देखकर और इस करतब को देखकर। ये देखिए, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक से एक करतब आप देख रहे हैं और खास तौर पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, राफेल आपको आसमान पर गोते लगाते हुए नजर आया। और पवन के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी जैसा बता रहे थे कि आसमान में राफेल ने गोते लगाकर लोगों को अचंभित कर दिया और ये राफेल हमें वो ताकत अब देगा जिससे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को समझ जाना होगा कि भारतीय वायुसेना की ताकत अब कितनी बड़ी है, कितनी मजबूत है। डीके पांडे एयर कमांडो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ग्रुप कैप्टन हैं, और आरएस बहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीके पांडे जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। हर साल ये मौका आता है जब हम एयरफोर्स की ताकत को देखते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि राफेल को हम आसमान में गोते लगाते देख रहे हैं सर। और राफेल और तेजस का आज पहली बार एयरफोर्स डे परेड पर वो शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है क्योंकि हर एक पल हमने प्रतीक्षा की है राफेल की और उसको देखने की तमन्ना भारतीय जनमानस में बहुत भर रही थी। और ये बहुत ही शानदार अवसर है। 1972 में भारतीय वायुसेना जब बनी तो 8 अक्टूबर के दिन बनी, तो इसलिए हम वायुसेना दिवस मना रहे हैं। और लेकिन इस मौके पर हम
प्रदर्शित करते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारे कार्यकुशलता कितनी है, हम युद्ध कौशल में कितना आगे बढ़ चुके हैं। और समय के साथ ये चीजें जो है वो इम्प्रूव हो रही है। जैसे हम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जोन से अब BVR में आ गए हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जोन में आ गए हैं। हमारी कार्यकुशलता बढ़ती जा रही है। हम एक बहुत ही पैनेदार, जिसे कहते हैं कि बहुत ही कामयाब और प्रिसाइज मारक क्षमता वाले देश बन गए हैं। राफेल के आने से जो तेजस मार्क 2 जो आ रहा है, जिसको कहा जाता है कि 5.0 कैटेगरी का होगा, राफेल 4.5 कैटेगरी का है, तो 4.5 जनरेशन का है। तो जिस ढंग से हम अपने आप को आधुनिकता से और करे जा रहे हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है कि नेति नेति यहाँ पे ही अंत नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है। अभी जब हम खुद अपने बनाए हुए खुद के हथियार बनाएंगे और खुद अपने जहाज बनाएंगे, तो जो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे इस कार्य प्रणाली में, तो निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर एयरफोर्स बनेगी। आज की तारीख में हम विश्व में माने हुए एक योद्धा है। और जब हमने युद्धाभ्यास किया अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर एयरफोर्स के साथ, तो जब उन्होंने हमें हमारे एयरफोर्स पायलट्स को देखा, उनको करतब दिखाते हुए, कॉम्बैट करतब, ये करतब तो जो केवल जनता के लिए है, बताने के लिए कि क्षमता क्या है, लेकिन जब एक्चुअल क्षेत्र में आप करते हैं, देखिए बिग बॉय फॉर्मेशन है ये, और ग्लोब 17 के साथ ये बाकी जहाज के साथ जा रहा है, एस्कॉर्ट करके वो जहाज ले जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है हमारे लिए, क्योंकि केवल मात्र जहाज की क्षमता नहीं होती, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी हमें उपलब्ध करना होता है। और ये जो हमारे मालवाहक जवान है, जहाज है, वो उसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं। देखिए, एक जो मुट्ठी होती है, हमारी मारक क्षमता एक उंगली से नहीं बनती, सभी प्रकार के जो डायमेंशंस हैं उनको जोड़ना पड़ता है। और निश्चित रूप से ये एक साथ देखना, ये भी अपने आप में एक अनूठा अवसर है। जो वहाँ हिंडन पे उपस्थित हो, जो टीवी पे देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड होता है वहाँ का परफॉर्मेंस और ये जो जनता के लिए परफॉर्मेंस है, उसमें काफ़ी तब्दीली होती है। लेकिन ये जो फॉर्मेशंस बनाए जाते हैं सर, इसके बारे में बताइए कि हमारे पायलट्स कितने स्किल्ड हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं इस तरह के करतब को बड़ी आसानी से, ईज के साथ परफॉर्म करने के लिए। मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा। हम जब ओलंपिक्स या कोई गेम्स देखते हैं, इंटरनेशनल गेम्स देखते हैं और जिम्नास्ट देखते हैं, जिम्नास्ट जिस ढंग से अपने शरीर को मोड़ते हैं और जो करतब दिखाते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत मामूली होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि वो इतना अभ्यास करते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। इसी प्रकार से जो भारतीय वायुसेना है, इसमें हर एक आदमी, चाहे वो पायलट हो या नॉन पायलट फ्लाइंग ब्रांच का हो, टेक्निकल हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि विषम परिस्थितियों में वो अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। जी बिल्कुल, आरएस बहल जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें पहले हम आपको दिखा दें, जो नीले आसमान पर, हिंडन एयरबेस के नीले आसमान पर जो ये तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो फॉर्मेशंस हमारे पायलट्स बना रहे हैं, ये दर्शकों को लुभा रहे होंगे इस वक्त, लेकिन ये करना आसान नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि इसके लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज, स्किल्स सबकी जरूरत होती है। और सबसे बड़ी चीज वो साहस और शौर्य जो हमारे जवानों में है, हमारे वायुसेना के सभी पायलट्स के अंदर है। और ये मौका है जब सीना गर्व से भरा हुआ है, वायुसेना के सभी उच्च अधिकारियों का भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।